तो आज हमारा प्रश्नावली 1.1 का ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें प्रश्न 4 से प्रश्न 5, 6 और 7 4 सवाल हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? HCF 306 और 657 कितना 9 दिया है और एलसीएम ज्ञात करना है। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और एलसीएम ज्ञात करना है। इसका हल करेंगे हम। दिया है, क्या क्या दिया है? HCF 306 और 657 का 9 दिया है। क्या यही दिया हमें? अब हम क्या जानते हैं, एक सूत्र बताया था मैंने। हम जानते हैं HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया संख्याओं का गुणनफल। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? पहली संख्या और गुणा करके दूसरी संख्या। संख्याओं का गुणनफल या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है? 9। एलसीएम हमें निकालना है। संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या 306 गुणा दूसरी संख्या 657। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम को ही रखेंगे। 306 गुणा 657। 9 कहाँ जाएगा? इसके बटे में। इसको काटेंगे कितना आएगा? 22,338। क्या आप हल कर लोगे इसको? ये हमारा एलसीएम रहेगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। प्रश्न 5 क्या है? ज्ञात कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। क्या कोई संख्या ऐसी हो सकती है n के लिए कि 6 की पावर पे लगाएं और वो शून्य पर समाप्त हो जाए? ये कब संभव होगा? देखो, हल करेंगे इसको। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, जो हमने अभाज्य गुणनखंड करें वो अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 2 गुणा 5 आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही? कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना चाहिए, तभी तो शून्य बनेगा। 5 दूनी 10। जैसे हम 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 2 और 3। क्या इसमें 5 आया? क्या 2 गुणा 5 नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। तो अर्थात करके क्या लिख देंगे? यह लिख दो बस, यह कभी भी
शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी संख्या n के लिए। क्या समझ गए? क्योंकि 2 गुणा 5 आया ही नहीं तो यह कभी भी शून्य में समाप्त नहीं होगी। किसी भी संख्या n, चाहे n का मान कुछ भी हो, यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी।